हाय वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। पिछले वाले वीडियो में हमने क्रोड ऑपरेशन देखे थे और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे DDL कमांड, DML कमांड, DCL कमांड एंड TCL, जो कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे SQL स्टेटमेंट्स क्या क्या है देखते हैं कि SQL इज अ कंपोज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट सच एज DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड TCL ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्या है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या होता है? यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द डेटा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इंक्लूड क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। तो जो भी हमारा डेटाबेस होता है, ये क्या, जो भी हमारा डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट, मतलब डेटाबेस क्रिएट। डेटाबेस में हमें जो भी टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल में कुछ अल्टर मतलब चेंजेस करना है या हमें कुछ ड्रॉप करना है, तो हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं। सेकेंड है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें क्या करते हैं? हम क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि बेसिकली हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि यूज फॉर मैनेजिंग डेटा विद द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कौन से हम सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये वाली क्वेरी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो थर्ड है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये क्या कर सकते हैं कि हमें जो भी एक्सेस प्रिविलेजेस होता है, तो इस वाले डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो इस वाले कमांड से हम उसको डेटा को हम प्रिविलेजेस देते हैं, मतलब जो भी एक्सेस करना है यूजर को, कैसे कि यूजिंग ग्रांट एंड रिवोक। लास्ट वन है TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन विद इन अ डेटाबेस। जो भी हमें एक कंटिन्यूस फ्लो है हमारा, जो कि हमारा एक कमांड परफॉर्म करना है, तो उसमें हम कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट कैसे यूज करते हैं, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हम देखने वाले। तो चलिए फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें हम बेसिकली थ्री स्टेटमेंट देखेंगे, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। तो फर्स्ट है क्रिएट। तो क्रिएट तो हमने फर्स्ट इनिशियली तो हमने देखा था कि क्रिएट स्टेटमेंट क्या करता है कि हमें टेबल को या डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो हम क्रिएट स्टेटमेंट का जो भी सिंटैक्स होता है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम और डेटा टाइप, जो भी हमारा कॉलम नेम होगा और उसका डेटा टाइप, कॉलम टू डेटा टाइप। तो इसका एग्जांपल क्या है कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम और जो भी हमारा कॉलम नेम, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप और उसका जो कि कंडीशंस हमने यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कॉलम्स है और उसके डेटा टाइप से। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा अल्टर। तो फर्स्ट हम ये पूरा जो भी हमारे कमांड से इनिशियली हम ये देखते हैं, फिर बाद में इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो नेक्स्ट है अल्टर। द अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब ऑलरेडी हमारा टेबल है और उस वाले टेबल में हमें क्या करना है कि कुछ न्यू कॉलम्स ऐड करना है, या कुछ कॉलम्स हमें रिमूव करना है, या कुछ मॉडिफाई करना है जहाँ पे हमें हमारा कॉलम का नेम चेंज करना है, तब हम अल्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स है अल्टर के, कि फर्स्ट ऐड कॉलम करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्टर टेबल, टेबल नेम। तो इनिशियली सबका स्टार्ट ऐसे ही है, अल्टर टेबल, टेबल नेम। फिर बाद में यहाँ पे ऐड करना है, इसकी वजह से हम ऐड यूज़ करेंगे। और ऐड न्यू कॉलम ऐड करने वाले, तो कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप क्या होगा। और नेक्स्ट है ड्रॉप कॉलम। तो हमें कुछ कॉलम रिमूव करना है, तो जो अननेसेसरी है हमारे डेटा के लिए, या हमारे यूज नहीं कर रहे हम उस वाले कॉलम को, तो हम ड्रॉप कैसे करते हैं? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। जो भी हमारा कॉलम नेम होगा वो वाला ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ कॉलम। मतलब एक कॉलम ऑलरेडी हमने ईमेल कंसिडर किया है और गलती से हमारे ईमेल ईमेल कॉलम को हमने इंटीजर कंसिडर कर दिया है। अब उसका डेटा टाइप, हम पूरा कॉलम तो डिलीट नहीं कर सकते। इनिशियली हमने इंसर्ट कुछ वैल्यू किया तो ठीक है, अदरवाइज जो एम्प्टी हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ वैल्यू हुआ तो हम उसको पूरा डिलीट करके फिर बाद में फिर से इंसर्ट नहीं कर सकते। मतलब समटाइम्स क्या क्या होता है कि हमने उसको कैरेक्टर असाइन किया है कुछ नेम के लिए और वो स्पेस एड्रेस के लिए, तो हम एड्रेस बड़ा होता है, जो भी रिक्वायर्ड कैरेक्टर से हमें ज़्यादा वैल्यू इंसर्ट करना है, तब हम उसको वेर कैर में चेंज करने वाले, तब उस टाइम पे हम चेंज डेटा टाइप कर सकते हैं। कैसे? सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, जो भी हमारा कॉलम हम चेंज करने वाले, कॉलम, कॉलम नेम और उसका जो भी टाइप होता है, टाइप, फिर जो भी हमारा डेटा टाइप होगा। और नेक्स्ट है रीनेम अ कॉलम। तो कॉलम का जो भी नाम है वो चेंज करना है, तो हम कैसे करते हैं? अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम,
क्या ओल्ड वाला जो भी कॉलम था वो टू न्यू वाला जो भी हमारा कॉलम का नेम होगा वो। तो हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे बाद में। तो फर्स्ट हम कमांड देखेंगे सारे। तो नेक्स्ट है ड्रॉप। तो सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप बेसिकली हमारा जो भी टेबल है तो वो ड्रॉप करने के लिए यूज होता है। हम क्रोड ऑपरेशन में हम देखा था डिलीट, तो डिलीट सिर्फ स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए था। तो हमारा जो भी डिलीट से हम क्या रो डिलीट कर रहे थे, मगर हमें पूरा टेबल ही ड्रॉप करना है, मतलब जो भी डेटाबेस में से जो भी हमारा टेबल है वो रिमूव करना है। तो हम कैसे यूज करते हैं उसका, ड्रॉप से रिमूव करते हैं। ड्रॉप टेबल टेबल नेम, दिस कमांड विल रिमूव द स्पेसिफाइड टेबल एंड इट्स ऑल डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो इट्स जितने भी उसका पूरा डेटा और उसका जो भी टेबल होगा वो ड्रॉप से डिलीट होगा। और ड्रॉप से हम डेटाबेस भी डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम। तो ये पूरा डेटाबेस या व्यू या अदर ऑब्जेक्ट जो भी इस डेटाबेस में जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देगा। चलिए फिर इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। सारे हमारे जो भी कितने डीडीएल के 3 कमांड्स थे, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, तो ये तीनों भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले, क्रिएट स्टेटमेंट को हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल, और टेबल नेम हम डालते हैं गूगल एम्प्लॉय, यहाँ पे ऑलरेडी है तो गूगल एम्प्लॉय हम 2 करते हैं यहाँ पे। और फिर उसका जो भी हमें इस टेबल में ऐड करना है, मतलब जो भी हमें कॉलम रखना है, तो हम एम्प्लॉय का आईडी रखते हैं, emp id, एम्प्लॉय के आईडी हम आईडी प्राइमरी की रखेंगे जो कि इंटीजर में होगा। तो इंटीजर प्राइमरी की। और सेकंड हम इसमें रखेंगे एम्प्लॉय का नेम, और इसको हम असाइन करेंगे varchar, और इसकी साइज देंगे 100। और थर्ड हम 3 ही कॉलम करके देखते हैं इनिशियली। तो हम थर्ड डालते हैं सैलरी, और इसको हम करते इंटीजर कंसिडर करते हैं, और इसको हम फिर रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा नया टेबल जो भी है वो क्रिएट हो चुका है। और इसमें हमारे 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। और इसमें हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, गूगल एम्प्लॉय 2। और वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ क्या, हम 1 2 3 वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसमें। तो फर्स्ट उसका आईडी, तो 101 आईडी कंसिडर करते हैं, नेम राज, और उसकी सैलरी हम कंसिडर करते हैं 54K। और सेकेंड वैल्यू हम डालते हैं 102, और इसको हम कंसिडर करते हैं रोहन, और इसकी सैलरी हम करते हैं 45K। और थर्ड 3 ही वैल्यू डाल के देखते हैं हम पहले इनिशियली 103, और नाम रखते हैं गायत्री, और इसकी वैल्यू हम डाल देते 76K। और इसको हम इंसर्ट करके रन करके देखते हैं। तो बेसिकली हम इसको एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं पूरा इंसर्ट हुआ क्या नहीं, फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय टेबल 2। तो हम इसको रन करके देखते, तो हमारे जो भी वैल्यूज़ थे यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है। फिर बाद में क्या करना है हमें कि अल्टर करना है। अब अल्टर क्या करेगा कि एक कॉलम हमने इनिशियली यहाँ पे 3 ही कॉलम डाले, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। और बाद में पता चला कि हमें एम्प्लॉय का कुछ तो और डेटा चाहिए, जैसे कि हमें एम्प्लॉय का ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल का कॉलम हम अल्टर से डाल सकते हैं। कैसे करेंगे फिर, चलिए इसको देखते हैं। तो अल्टर का सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय कॉलम 2। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड क्या करना है, कॉलम। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, तो हम कॉलम ऐड करने वाले। तो ऐड कॉलम, और कॉलम का नेम क्या होगा हमारा, ईमेल। तो ईमेल, और इसका डेटा टाइप, तो हम डेटा टाइप varchar पकड़ेंगे इसका। और फिर इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैं जिस वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ वही वाला रन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेरी परफॉर्म हो चुका है अल्टर वाला। और हम इसको रन करके देखते हैं, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय 2। तो हम जब भी इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा और एक टेबल अल्टर हो चुका है जो कि ईमेल का है। और इनिशियली जो भी हमने
अल्टर किया था टेबल, तो इनिशियली सबके वैल्यू इसमें नली हो जाएंगे, क्योंकि ये इनिशियली कुछ वैल्यू हमने मेंशन नहीं किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल लेगा। अब हम अल्टर में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स है उसके, और कि अब हमें ईमेल जो भी है, अब ये हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या कॉलम चेंज करना है, तो हम उसका रीनेम करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रीनेम डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम। तो रीनेम क्या करना है कि हमारा जो भी प्रीवियस वाला ओल्ड वाला जो भी हमारा कॉलम होगा, तो रीनेम कॉलम करेंगे रीनेम कॉलम। तो ओल्ड वाला क्या था हमारा, ईमेल, तो हम ईमेल टू, इसको हम क्या करेंगे, अब ईमेल के बाद हम यहाँ पे और एक कॉलम चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। तो ईमेल से ये क्या चेंज होगा, एड्रेस हो जाएगा, यही वाला जो भी हमारा कॉलम था। तो हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ईमेल वाला कॉलम था, तो इसका चेंज होके यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे अब नल वैल्यू है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। तो इम्प्लॉय नेम के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली अल्टर करते, इम्प्लॉय नेम जो भी था हमारा, EMP नेम जो भी था, तो हम इसको कंसिडर करके डायरेक्टली सिर्फ नेम नेम डालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अल्टर करके देखते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस हुआ क्या नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमारा EMP नेम था, और यहाँ पे डायरेक्टली हमने नॉर्मल EMP नेम से हमने चेंज करके नेम किया है। और हम कुछ ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब अल्टर से हम ये कॉलम हमें अननेसेसरी नल वैल्यूज है या हमें नहीं चाहिए अभी, तो हम उसको ड्रॉप करते। तो हमारा सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम, तो ये हम डायरेक्टली ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम मेंशन करते हैं। तो हमारा कॉलम नेम है एड्रेस, तो इससे क्या होगा कि अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम, तो कॉलम क्या होगा, एड्रेस वाला रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते, और ये परफेक्टली वर्क हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते कि हमने EMP ID नेम और सैलरी, और जो भी हमारा टेबल में जो भी अननेसेसरी जो भी हमारा कॉलम था, वो ड्रॉप हो चुका है। तो अब हम लास्ट वाला जो भी हमारा कमांड था, वो था हमारा ड्रॉप। तो हम ड्रॉप वाला कमांड परफॉर्म करके देखते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे देख सकते कि हमारे 3 टेबल है, डेमो, गूगल एम्प्लॉय और गूगल एम्प्लॉय 2, और हमने अभी क्रिएट किए, लास्ट में हमने क्रिएट किया था गूगल एम्प्लॉय 2। तो हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप टेबल, तो ड्रॉप टेबल क्या करेगा, पूरा ही टेबल, मतलब जो भी हमारा इसमें एम्प्लॉय की जो भी वैल्यूज होंगे और जो भी हमारा टेबल होगा, ये पूरा ही टेबल ड्रॉप कर देगा, मतलब रिमूव करेगा डेटाबेस से। तो ड्रॉप टेबल, तो हमारा टेबल का नाम क्या है, गूगल एम्प्लॉय 2, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो हम इसको रन करके देखते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा इनिशियली हम यहाँ पे गूगल एम्प्लॉय 2 नाम का हमारा टेबल था, तो यहाँ पे 2 ही बचे। और एक बार हम इसको डेमो को भी ड्रॉप करके देखते, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियली अभी हमारा सिर्फ एक ही टेबल बचा हुआ है, और जो भी ड्रॉप टेबल से जो भी हमारा टेबल था, तो पूरा टेबल ही डेटाबेस से रिमूव हो जाता है। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट वाले कमांड्स देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट है DCL कमांड। तो DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये क्या करता है कि जब भी हम किसी यूज़र को कुछ एक्सेस देना है, तो हम DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली दो आते हैं, ग्रांट और रिवोक। तो फर्स्ट क्या है, ग्रांट, तो हम देखते हैं। तो ग्रांट कमांड इज यूज टू गिव अ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस और परमिशन टू यूजर्स और रोल ऑन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ परमिशन देना है हमें कुछ यूजर्स को, तो हम एक पर्टिकुलर यूजर को ही या कुछ टीम को, हमें ग्रुप को एक परमिशन देना है, तो हम ग्रांट का यूज कर सकते हैं। तो हम सिंटैक्स क्या है इसका, ग्रांट प्रिविलेजेस टाइप, मतलब जो भी प्रिविलेजेस का टाइप होगा, ऑन ऑब्जेक्ट टाइप और ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम। तो ये क्या है, प्रिविलेजेस टाइप मतलब क्या क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, मतलब उस वाले यूजर को सिर्फ हम सिलेक्ट क्वेरी के लिए ये यूजर सिर्फ इससे सिर्फ डेटा फेच कर सकता है, तो हम सिलेक्ट दे जाएंगे, तो ये प्रिविलेजेस टाइप हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट टाइप फिर ये हम टेबल पे ऊपर लगा सकते हैं, स्कीमा के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर हम लगा सकते हैं। या ऑब्जेक्ट नेम, तो जो भी हमारा टेबल का नेम हुआ या हमारा डेटाबेस का नेम होगा, वो वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम में आ जाएगा। टू यूजर नेम, और ये यूजर नेम मतलब कौन कौन से रोल हमें परफॉर्म करना है, मतलब
द यूजर और रोल टू विच द परमिशन आर ग्रांट, मतलब क्या परमिशन हमें ग्रांट करना है, तो हम यहाँ पे यूजर नेम में हम मेंशन करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्रांट ऑल परमिशंस ऑन टेबल गूगल एम्प्लॉय टू अमित, मतलब अमित को ये सारे जो भी हमारा टेबल नेम है, टेबल नेम क्या है हमारा गूगल एम्प्लॉय, तो गूगल एम्प्लॉय के ऊपर वो सारे कमांड परफॉर्म कर सकता है, तो हम इसको ग्रांट कर रहे हैं। और मतलब वो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे जो भी क्वेरी है वो परफॉर्म कर सकता है। इसका हम रन करके देखेंगे, और ये बेसिकली ऑनलाइन कंपाइलर पे रन नहीं होता है ग्रांट और रिवोक। तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी ये परफॉर्म करेंगे, तो हम PostgreSQL के ऊपर ये सिर्फ ये कमांड परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, रिवोक। द रिवोक कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसिफिक प्रिविलेजेस और परमिशन फ्रॉम द यूजर और रोल ऑन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मतलब इनिशियली अब हमें क्या करना है कि कुछ यूजर को हमने रिस्ट्रिक्शन दिए थे, और अब उसके जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, रिवोक प्रिविलेजेस टाइप ऑन ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट नेम फ्रॉम यूजर नेम। तो ये क्या है, तो प्रिविलेजेस टाइप मतलब सेम क्या प्रिविलेजेस देना है, सिलेक्ट, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, और टेबल के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर हमें क्रिएट डेटाबेस करना है क्या नहीं करना है। तो ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या होंगे, जो भी हमारा टेबल या डेटाबेस या स्कीमा होगा। और ऑब्जेक्ट नेम मतलब जो भी हमारा डेटाबेस का नेम या टेबल का नेम जो भी होगा। और यूजर नेम क्या है, जो जिसको हम ये परमिशन ग्रांट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव ऑल परमिशंस ऑन टेबल गूगल एम्प्लॉय फ्रॉम अमित, मतलब सारे परमिशन हम अमित से रिमूव कर रहे हैं इस टेबल के ऊपर, जो भी हमारा टेबल होगा। तो क्या होगा कि गूगल एम्प्लॉय का टेबल के ऊपर बाद में अमित जो भी परफॉर्म करेगा, तो अब यहाँ पे कर नहीं सकता, जब भी हम उसका जो भी एक्सेस है वो रिमूव करके ले रहे। चलिए फिर इसको हम रन करके देखते हैं, और ये ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं, हम PostgreSQL के ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे सिर्फ ये दो जो भी हमारा ग्रांट और रिवोक स्टेटमेंट है। चलिए फिर देखते हैं इसको परफॉर्म करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PostgreSQL का ये UI है, और इसमें मैंने क्या किया है कि एक गूगल एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय, तो ये मैं रन करके देखता हूँ, तो ये वाला डेटा शो करेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय, तो ये वाला पूरा डेटा फेच कर रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये PostgreSQL जो भी है, तो ये एडमिन है हमारा, तो मतलब ये मेन एडमिन है। और यहाँ पे मैंने और एक रोल क्रिएट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये PostgreSQL है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये अमित। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दो यूजर है। ये फर्स्ट वाला क्या था कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टग्रीज @ गूगल एम्प्लॉय, तो ये क्या गूगल एम्प्लॉय का जो भी हमारा टेबल है इसका ये फर्स्ट एडमिन है। और ये सेकंड एम्प्लॉय कौन है, अमित @ गूगल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये अमित ये हमारा डिफरेंट यूजर है। तो हम ये फर्स्ट यहाँ पे हर बार मैं यहाँ पे क्वेरी रन कर रहा हूँ, तो ये वाला चेक करना कि ये कौन है, पहले एडमिन है क्या ये यूजर है वो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं कि अमित को हम ये वाला सेम टेबल फेच कर सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम था गूगल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर परमिशन डिनाइड फॉर रिलेशन गूगल एम्प्लॉय। तो अमित को यहाँ पे जो भी हमारा टेबल क्रिएट किया है हमने गूगल एम्प्लॉय, उसकी परमिशन नहीं है, मतलब ये कुछ भी डेटा फेच नहीं कर सकता है। तो हम एडमिन से उसको ग्रांट करके देखते हैं पहले। तो चलिए फिर हम उसको परमिशन देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टग्री, तो मैं अभी एडमिन में हूँ। तो हमारा सिंटैक्स क्या है देखते, ग्रांट। तो यहाँ पे हम ग्रांट करने वाले, तो क्या करने वाले, हम सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट हम उनको अमित को ग्रांट करने वाले। तो हम सिलेक्ट ग्रांट करते हैं, मतलब वो सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट ही परफॉर्म कर सकता है। तो ग्रांट सिलेक्ट, इनिशियली हम सिर्फ सिलेक्ट करके देखते हैं, ग्रांट सिलेक्ट ऑन टेबल। तो हम कौन सा टेबल हम उसको असाइन करने वाले परमिशन के लिए, ये गूगल एम्प्लॉय वाला। तो ग्रांट सिलेक्ट ऑन टेबल, टेबल नेम टू। तो हम किसको ये परमिशन देने वाले, ये अमित को हम परमिशन देने वाले। तो हम यहाँ पे रोल वाला जो भी नेम है यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे ग्रांट द क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हमने अमित को परमिशन दे दिया है। अब हम अमित में जाके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले, और यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी अमित के अंदर है। और फिर ये सेम क्वेरी हम इसको रन करके देखते हैं, और ये सक्सेसफुली डेटा फेच कर रहा है, मतलब हमने सक्सेसफुली अमित को सिलेक्ट ग्रांट दिया है, मतलब हमने परमिशन दे दिया कि
तुम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते। अब हम इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं क्या नहीं ये देखते। तो हम देखते हैं कि अभी मैं अमित में हूँ, तो हमने सिर्फ उसको सिलेक्ट हमने क्या किया है, सिर्फ सिलेक्ट करने की परमिशन दिया है यहाँ पे। तो हम इंसर्ट करके देखते, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, गूगल एम्प्लॉय। तो हम वैल्यूज देते हैं यहाँ पे। तो हमारा वैल्यू क्या है, फर्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, तो हम 109 एक एम्प्लॉय हम ऐड करके देखते हैं। और यहाँ पे हम किरण पकड़ते हैं एम्प्लॉय नेम, और वैल्यू क्या देते हैं हम 34K। अब हम इसको इंसर्ट करके देखते हैं, तो ये एरर शो करेगा क्योंकि इसको हमने सिर्फ देख सकते हैं कि परमिशन डिनाइड, क्योंकि हमने सिर्फ अमित को सिलेक्ट वाला ही परमिशन दे दिया है। तो ये बाकी के जो भी ऑपरेशन है ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम फिर से एडमिन में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एडमिन में आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्री, तो ये एडमिन में है। और हमने इनिशियली सिर्फ सिलेक्ट उसको अमित को ग्रांट किया था, परमिशन दी थी। तो हम यहाँ पे ऑल परमिशन उसको प्रोवाइड करेंगे जो भी एडमिन को है। तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, तो ये क्या करेगा, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस मतलब जो भी इस एडमिन को जो भी प्रिविलेजेस है वो किस वाले टेबल की, ऑन टेबल गूगल एम्प्लॉय की टू अमित, मतलब अमित को ये सारी प्रिविलेजेस दे दो जो कि इस एडमिन को है। तो हम पहले तो ये प्रिविलेजेस रन करके देखते हैं। तो ये क्या करता है, ग्रांट मतलब ऑल प्रिविलेजेस हमने अमित को दे दिया है, मतलब अमित अब इंसर्ट अपडेट सब कुछ कर सकता है जो एडमिन कर सकता है। तो हम अमित में जाके देखते हैं, तो ये अमित वाला टेबल, हम अमित वाला यूजर यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अमित में आ चुके हैं अभी। अब हम पहले तो सिलेक्ट करके देखते हैं, तो ये परफेक्टली सिलेक्ट कर रहा था। अब हम इंसर्ट भी करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो हम इंसर्ट करके देखते हैं जब परफेक्टली ये इंसर्ट कर रहा है। और यहाँ पे हम फेच करके भी वैल्यू देख सकते हैं कि 109 हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किरण ऐड हो चुका है, तो 109 किरण, और यहाँ पे उसकी सैलरी हम देख सकते हैं। मतलब हमने अब सारे परमिशन उसको दे चुके हैं, मतलब अमित सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इस वाले टेबल के ऊपर। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब हम उसको रिवोक करते हैं, मतलब सारे जो भी परमिशन थे वो हम रिमूव करके देखते हैं। तो हम फिर से एडमिन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेरी एडिटर है, और ये हमारा जो भी परफॉर्म करने के बाद ये मैसेज आ रहा है। तो अब हम क्वेरी एडिटर में यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पोस्ट ग्री मतलब हम एडमिन में है। तो यहाँ पे हमने जैसे दिया था ग्रांट, तो यहाँ पे हम रिवोक देंगे, तो ये रिवोक करेगा क्या, रिवोक ऑल प्रिविलेजेस। तो हम ये ऑल प्रिविलेजेस की जगह पे हम स्पेसिफिक सिंटैक्स भी दे सकते हैं, मतलब सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट कॉमा लगा के। तो ये क्या करेगा, वही परमिशन रिमूव करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवोक ऑल प्रिविलेजेस ऑन टेबल, कौन से वाले टेबल से, गूगल एम्प्लॉय वाले टेबल को, टू अमित मतलब अमित से हम फ्रॉम, यहाँ पे क्या होता है रिवोक में हम फ्रॉम लगाते हैं। तो क्या करेगा ये, अमित से सारे जितने भी प्रिविलेजेस हमने अभी दिए थे वो हम रिमूव करके ले रहे। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। हम अभी एडमिन में, तो ये ध्यान रखना कि हम अभी किस में रन कर रहे हैं। तो हम एडमिन में है, तो यहाँ पे रिवोक हो चुके हैं सारे। तो हम फिर से अमित के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम अभी अमित के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अमित के अंदर है। अब हम ये वाला रन करके देखते हैं कि सिलेक्ट करके या हम इंसर्ट करके, तो ये डिनाई करेगा क्योंकि हमने सारे इसके प्रिविलेजेस रिमूव किए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परमिशन डिनाइड फॉर रिलेशन गूगल एम्प्लॉय। तो हमने अभी देखा कि हम यहाँ से जो भी हमारा एडमिन है, एडमिन से हम उसको ग्रांट कर सकते हैं या सारे परमिशन रिवोक कर सकते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। तो हमने अभी ग्रांट देख चुका है और रिवोक भी देख लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन विद इन अ डेटाबेस। तो ये डेटाबेस में जो भी हम एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या क्वेरी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, तो ये क्या होते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कमिट। तो कमिट क्या होता है, कमिट कमांड इज यूज टू मेक ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करेंट ट्रांजेक्शन परमानेंट। तो हमने जब भी हम इसमें कमिट ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं, तो ये क्या होता है कि जो भी हमारा जो भी प्रीवियस जो भी हमने अब तक ऑपरेशन परफॉर्म किए
एक हमारे टेबल के ऊपर, तो वो सारे कमिट हो जाएंगे। कमिट हो जाएंगे मतलब क्या होगा, वो परमानेंटली अब सेव हो जाएंगे। तो हम कुछ भी यहाँ से करेंगे तो आगे वाला जो भी होगा तो उस टेबल के ऊपर जितने रिकॉर्ड थे वहां से वो चेंजेस हो जाएंगे। इट इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन विद इन द ट्रांजेक्शन आर सेव टू द डेटाबेस। तो ये क्या इंश्योर करता है कि हमने जो भी परफॉर्म किया था इससे पहले वाला, तो ये सारे डेटाबेस में परमानेंटली सेव हुआ क्या नहीं। तो ये वाला, तो ये डायरेक्टली हम सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं, कमिट। मगर इसमें क्या होता है कि हम एक पूरा ट्रांजिशन के ऊपर लगाते हैं। मतलब हमारा ट्रांजिशन मतलब हम इंसर्ट कर रहे, सिलेक्ट कर रहे हैं क्वेरी, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन होगा, तो ट्रांजिशन का जो भी स्टार्ट होगा तो ये बिग यहाँ से देख सकते हैं कि एग्जांपल में बिगिन, तो यहाँ से बिगिन मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा ट्रांजिशन। तो स्टार्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट वैल्यू कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और ये वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कमिट, तो सेव चेंजेस टू द डेटाबेस। तो ये क्या करेगा कि जब भी हमने यहाँ से जो भी वैल्यू इंसर्ट किए तो हमारा जो भी वैल्यू इंसर्ट होने के बाद ये कमिट कर देगा। कमिट कर देगा मतलब ये सेव कर देगा परमानेंटली। इसको भी हम रन करके देखेंगे। फर्स्ट हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो सेकेंड है रोल बैक। तो रोल बैक क्या करेगा कि हमारा जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया है, अभी हमें वो वाला जो भी इंसर्ट इनिशियली किया है तो हमें अभी रोल बैक करना है, मतलब पिछले वाला डेटा फेच करना है। तो रोल बैक इज यूज टू डिसगार्ड ऑल चेंजेस मेड ड्यूरिंग द करंट ट्रांजिशन। तो अभी इस वाले ट्रांजिशन को हमने जो भी कमांड दी है तो वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें रोल बैक करना है। रोल बैक मतलब पिछले वाला जो भी हमारा डेटा वही वाला चाहिए, तो हम ये रोल बैक से कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल इफ एन एरर ऑकर और इफ यू डिसाइडेड नॉट टू कमिट द ट्रांजेक्शन। तो कुछ एरर आने के बाद हमें क्या करना है कि पिछले वाला जो वाला हमारा टेबल चाहिए तो वो वाला वापस दे दो, तो ये वाला रोल बैक से आ जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि कुछ एरर आ गया हमारे ट्रांजेक्शन में, मतलब हम क्या कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, मतलब ए डेटाबेस हम कंसिडर करते हैं ए और बी बैंक, तो ए से हम बी में कुछ तो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, और सपोज ए वाले कुछ डेटाबेस से मनी डिडक्ट हो गया और बी में अब तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ मगर कुछ एरर के वजह से, तो ये क्या होना चाहिए, रोल बैक, मतलब सारा पैसा जो भी है ए वाला ट्रांसफर हुआ तो वो वापस आना चाहिए। इसकी वजह से हम रोल बैक, मतलब कुछ भी एरर आने के बाद ये ट्रांजेक्शन रोल बैक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, बिगिन, स्टार्ट द न्यू ट्रांजेक्शन, और जो भी इंसर्ट कर रहे हैं, और रोल बैक, तो अंडू ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा सेव पॉइंट। सेव पॉइंट अलाउ you to set a name point within a transition so that you can roll back to that point if necessary। तो सेव पॉइंट क्या होता है कि ये सेम जैसे हम कमिट करते हैं वैसे ही ये सेव करता है, मगर ये कुछ नेम के साथ सेव करेंगे हम, मतलब सेव करते समय हम उसको मेंशन करेंगे कि हम क्या किया अब इसके बाद। मतलब हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि बिफोर इंसर्ट, मतलब इंसर्ट करने से पहले जो भी स्टेटमेंट है तो यहाँ तक ये कर्सर आ जाएगा। मतलब क्या करेगा ये, एक बार हम यहाँ पे एग्जांपल सिंटैक्स देखते पहले। सिंटैक्स सेव पॉइंट नेम, एंड ये स्टेटमेंट बचा हुआ है। दिस इज यूजफुल फॉर हैंडलिंग एरर्स और अनडूइंग द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट अबोर्डिंग द इंटायर ट्रांजेक्शन। मतलब क्या करेगा ये कि सेव पॉइंट हमने एक डेटा हमने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो बिगिन, स्टार्ट और सेव पॉइंट बिफोर इंसर्ट, मतलब इंसर्ट करने से पहले क्या है कि जो भी हमारा डेटा है तो यहाँ तक हमारा सेव हुआ, मतलब हमारे 10 रो है तो 10 रो हमारा सेव हो गया। फिर बाद में हम क्या करें, एक नया रो इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू गूगल एम्प्लॉय वैल्यूज 104 आईडी, नेम और सैलरी। तो हमने क्या किया, 10 रिकॉर्ड के बाद हमने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया 104 का, और अब हमें क्या पता चला कि ये 104 है, हमें नहीं चाहिए, तो हमें रोल बैक करना है। मगर रोल बैक कहां तक करना है, सिर्फ ये वाला इंसर्ट करने के बाद, मतलब बिफोर इंसर्ट से पहले। तो ये हमारा नाम यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि सेव पॉइंट बिफोर इंसर्ट, तो हम रोल बैक भी वैसे ही करेंगे, रोल बैक टू सेव पॉइंट कहां तक, बिफोर इंसर्ट। मतलब बिफोर इंसर्ट मतलब ये कर्सर कहां लेके जाएगा, यहां तक, तो सेव पॉइंट तक ही लेके जाएगा। मतलब ये सेव पॉइंट से पहले जो वाला भी हमारा रिकॉर्ड था 10, वही वाला शो करेगा, और जो भी रोल बैक है मतलब वहां तक ही लेगा, और ये नया जो भी हमने इंसर्ट किया वो रिमूव कर देगा। मतलब रोल बैक मतलब पिछले वाला ही, पिछले वाले स्टेज तक ही वो जाएगा। समझ, ये हम इसको हम प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे, मतलब ये और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं इसको रन करके। चलिए फिर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट कैसे यूज़ करने वाले। तो मैं सेम टेबल लेता हूँ जो पिछले वाला मैंने लिया था गूगल एम्प्लॉय का।
तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये वाला इतने रिकॉर्ड से हमारे 6 रिकॉर्ड से। तो मैं हर बार पहले तो हम ये करके देखेंगे, रोल बैक करके देखेंगे कि मैं हर बार ये सोचता था कि ये रोल बैक सच में वर्क करता है कि मतलब जो भी हमने इंसर्ट किया तो वो बाद में वो रोल बैक होता है कि नहीं। मैं बहुत क्यूरियस रहता था इसके रोल बैक के लिए। और चलिए फिर हम परफॉर्म करके देखते हैं रोल बैक कैसे वर्क होता है। तो पहले तो इसको हम ट्रांजिशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिगिन। तो ये वाला हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये सेव पॉइंट, रोल बैक, कमिट, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन मतलब एक पर्टिकुलर हम क्वेरी परफॉर्म करने वाले, तो मल्टीपल क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं तब ये हम यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हमें बताना पड़ता है कि इनिशियली हम ये स्टार्ट तो मतलब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हम बिगिन ऐसा लिखते हैं। तो बिगिन हम क्या करने वाले, एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं पहले इनिशियली। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, गूगल एम्प्लॉय, और इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम 109 मतलब यहाँ पे 1110 ये वाला डेटा हम इंसर्ट करने वाले। और यहाँ पे हम इसका एम्प्लॉय का नेम हम पकड़ते हैं जॉनी, और इसकी सैलरी हम पकड़ते हैं 68K। और हम इसको पहले इंसर्ट करके देखते हैं, फिर इसको हम, और ये सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो चुका है। और हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी न्यू रिकॉर्ड है 110 वाला जॉनी का, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, उसको रोल बैक करके देखते हैं। तो हमें सिर्फ डायरेक्टली हमें रोल बैक करने के लिए हमें डायरेक्टली कमांड यूज करना पड़ता है, रोल बैक। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम जब रोल बैक यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं तो ये रोल बैक कहाँ तक करता है, जितना बिग यहाँ पे हमने बिगिन के बाद जितना भी हमने न्यू डेटा इंसर्ट किया है, मतलब जो भी कमांड हमने यूज किया है वहां तक ही ये रोल बैक करता है। और हमें स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि कहाँ तक रोल बैक करना है, इसकी वजह से हम सेव पॉइंट यूज करते हैं। तो इतना ही इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। तो रोल बैक, हम इसको रोल बैक करके देखते हैं। तो इसको रन करते, तो रोल बैक हो चुका है। और हम इसको ये सिलेक्ट वाला क्वेरी फेच करके देखते हैं कि ये वाला डेटा है हमारा रोल बैक हो चुका है क्या नहीं। तो ये सक्सेसफुली देख सकते हैं कि हमने पहले इंसर्ट किया था और रोल बैक करने के बाद जो भी हमारा प्रीवियस स्टेट था, तो मतलब प्रीवियस स्टेट मतलब हमने इंसर्ट करने से पहले, तो ये वाला डेटा हमारा फेच कर रहा है, मतलब रोल बैक परफेक्टली वर्क हो रहा है। अब कमिट करते हैं, तो कमिट में कमिट करने के बाद वो क्या होता है, परमानेंटली सेव होता है। मतलब हम रोल बैक करने के बाद भी वो दिखाता है वहां पे, क्योंकि वो परमानेंटली स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमिट करके देखते हैं, COMMIT कमिट। तो हम ये इसको नीचे सिर्फ हम पहले तो ये करके देखते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस वाले स्टेज पे कि हमारा लास्ट वाला ID 109 है। मगर हम क्या कर रहे हैं, तो इसको 1110 हम ऐड कर रहे हैं, मगर इसको हम कमिट कर रहे हैं। कमिट कर रहे हैं मतलब ये परमानेंटली हम स्टोर कर रहे हैं इसमें। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये वाले क्वेरी हम रन करके देखते हैं और कमिट परफेक्टली वर्क हुआ है कि नहीं हम अब सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉनी इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो ये नॉर्मली इंसर्ट हो चुका है, मगर ये हम कमिट किए, यहाँ पे कमिट किए मतलब ये परमानेंटली डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पे रोल बैक करने के बाद यहाँ पे हम रोल बैक करके देखते हैं, देर इज नो ट्रांजिशन इन द प्रोग्रेस रोल बैक, क्योंकि हमने जो भी पिछले वाला जो भी हमने इंसर्ट किया था वो नॉर्मल इंसर्ट किया था, मगर इस बार हमने क्या किया, कमिट डाल दिया। तो कमिट के बाद क्या होता है कि ये परमानेंटली हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। मतलब हम रोल बैक करने के बाद भी ये रोल बैक नहीं होगा, मतलब ये परमानेंटली हमारा जो भी डेटा है वो स्टोर हो चुका है। तो ये वाला कमिट से होता है। तो हम सेव पॉइंट भी देखते हैं। तो सेव पॉइंट कैसे वर्क होता है, तो इनिशियली हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो सेव पॉइंट और सेव पॉइंट नेम, तो सेव पॉइंट नेम कौन सा भी दे सकते हैं हम लेबल। हम मतलब जो इसके बाद हम परफॉर्म करने वाले, तो हम क्या करें, यहाँ पे इंसर्ट करने वाले। तो इसके पहले हम यहाँ पे बता सकते हैं कि बिफोर इंसर्ट। तो ये क्या करेगा कि हम यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि बिफोर इंसर्ट से पहले हमारा क्या डेटा था। तो ये वाला डेटा हमारा चाहिए यहाँ पे। तो बिगिन सेव पॉइंट बिफोर इंसर्ट, और यहाँ पे न्यू वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं 110,
और यहाँ पे हम मेंशन करते डिफरेंट नेम, जो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, तो ये राम लेते और इसकी सैलरी हम 78K करते। यहाँ पे दो डेटा हम इंसर्ट कर लेते, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सच में वर्क हो रहा है कि नहीं। तो इसके ID 112 करते हैं और इसका नेम हम पकड़ते हैं राकेश, और इसकी वैल्यू हम करते हैं 62K और इसको हम कमिट कर देंगे। तो कमिट करने के बाद हम रोल बैक नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम कमिट को रिमूव करते हैं और सिर्फ हम इतना करके देखते हैं अभी इनिशियली। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिगिन सेव पॉइंट बिफोर इंसर्ट, तो हम यहाँ पे सेव पॉइंट बता रहे हैं इस नेम से, मतलब इससे पहले, मतलब इंसर्ट से पहले इस वाले स्टेज तक आना चाहिए, इंसर्ट इनटू गूगल एम्प्लॉय वैल्यूज, और ये दो वाले वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो सक्सेसफुली हमारे दो रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं और हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो भी डेटा है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 और 112, मतलब दोनों ही डेटा हमारा राम और राकेश का जो भी डेटा है यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी, तो ये फॉर्मेटेड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमें रोल बैक करना है। तो रोल बैक कहाँ तक करना है हमें रोल बैक, कि ये हम मेंशन कर सकते हैं कि रोल बैक सेव पॉइंट, जिसका नेम जो भी हमारा सेव पॉइंट है, रोल बैक टू, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है रोल बैक टू सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नेम। तो कहाँ तक हमें ये रोल बैक करना है कि बिफोर इंसर्ट तक, मतलब ये दो रिकॉर्ड जो भी, अब हम रोल बैक नॉर्मल रोल बैक कैसे करते हैं कि जहाँ जितने हमने कमिट के बाद जितने परफॉर्म किए उतने रोल बैक करेगा, मतलब पीछे आ जाएगा, अंडू करेगा। मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रोल बैक टू सेव पॉइंट, और हम बता सकते हैं कि कहाँ तक हमें पीछे जाना है। तो हम क्या कहाँ तक जाने वाले, बिफोर इंसर्ट तक हम रोल बैक कर रहे हैं। तो हम इसको रन करते, रोल बैक टू सेव पॉइंट और कहाँ तक, बिफोर इंसर्ट तक, मतलब ये दो वैल्यू इंसर्ट करने से पहले जो स्टेज थी, मतलब 110 जॉनी, वहां तक डेटा हमें रोल बैक करना है। तो हम इसको रन करके देखते, तो रोल बैक सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके देखते। तो अब सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये दो वैल्यू अंडू होना चाहिए, क्योंकि हम बिफोर इंसर्ट से पहले कहां तक थे, वहां उस वाले स्टेज में ये जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली दो रो से हम पीछे रोल बैक कर लिया, मतलब ये जो भी बिफोर इंसर्ट से पहले जो भी हमारे दो स्टेज थे वहां तक ये रोल बैक कर लिया। तो हम यहाँ पे हमने देख लिया कि कमिट, और हमने क्या क्या देख लिया, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। और चलिए फिर या इस वाले वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।